तरीके से मुंबई में वो गरज करके आए हैं, चौपारण में भी गरजेंगे और झारखंडियत की आवाज जो भी 1932 विरोधी मंच बनाए उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आंदोलन गांव-गांव में पहुंच गया, एक एक झारखंडी जा गया है और इस आंदोलन के साथ खड़े होइए। और अगर इस आंदोलन के साथ खड़े नहीं होते हैं और अगर इसके विरोध में आवाज बुलंद करते हैं तो आप लोगों का भी विरोध करेंगे और आप लोगों को भी चुनौती पेश करेंगे और आप लोगों को भी जवाब देने का। कुछ सवाल वो लोग का ये भी है कि जो झारखंड में पैदा हो गया या फिर जो झारखंड से शिक्षा प्राप्त किया वो लोग झारखंडी है। देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है, लेकिन अगर कोई हाजीपुर से, बक्सर से, उड़ीसा से, कलकत्ता से, बंगाल से आकर के 15 नवंबर 2000 की तारीख को यहाँ पर बस गया तो यहाँ का स्थानीय कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका हाजीपुर में, बक्सर में कहीं पर भी उसका अपना स्थानीयता होगा, बांका में होगा, कहीं भी भीड़ देखने को मिलेगी। 50,000 की भीड़ जुटेगी ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी भीड़ आ सकती है क्योंकि लगातार जितना हम लोगों ने दावा किया उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। तो हमेशा दादा, आप लोग 1932 खतियान को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जमशेदपुर में कुछ लोग विरोधी मंच तैयार किए हैं 1932 खतियान का विरोधी, जो विरोध कर रहे हैं आप लोगों का। जिनको इन झारखंड की माटी ने रोटी दिया, जिनको झारखंड की माटी ने रहने के लिए घर दिया, जिनको झारखंड की माटी ने रोजगार दिया, जिनको झारखंड की माटी ने रोजगार दिया, वैसे लोग आज झारखंड के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर जरा भी जमीर जिंदा है तो इन झारखंडियों के मांग के साथ खड़े हो जाइए कि झारखंड की माटी ने आपको बसाया है, रहने के लिए घर दिया है, जमीन दिया है, रोजगार दिया है। इसलिए आप लोग अगर इस मांग के साथ नहीं खड़े होते हैं तो ये माना जाएगा कि आप झारखंड विरोधी ताकत हैं और आप लोगों के खिलाफ जिस मोर्चे पर, जहां पर भी आवाज बुलंद करनी होगी, ये झारखंड के नौजवान आवाज बुलंद करेंगे। ये कहना चाहता हूँ आपसे। दादा, वो लोग तो कह रहे हैं कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ है उसके बाद मतलब होना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं 1932 हमें चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 मार्च 1982 को संयुक्त बिहार के समय स्थानीय नीति परिभाषित हुई थी, उसमें खतियान को आधार बनाया गया था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। तो जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ तो उसके बाद से जो स्थानीय नीति है वो अलग कैसे हो जाएगी? क्या इस झारखंड के भीतर जो रहने वाले लोग हैं, क्या इसी माटी के वो खतियानी हैं? अगर खतियानी है तो उनको स्थानीयता का लाभ मिलेगा। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि खतियान को स्थानीयता का आधार बनाइए, चाहे वो 1932 का हो, चाहे 1908 का हो, चाहे 1954 का हो, चाहे 1964 का हो, चाहे अंतिम जिला आधारित सर्वे हो। हम लोग यही बात कह रहे हैं लगातार। इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ और जो भी 1932 विरोधी मंच बनाए उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आंदोलन गांव-गांव में पहुंच गया, एक एक झारखंडी जाग गया है और इस आंदोलन के साथ खड़े होइए। और अगर इस आंदोलन के साथ खड़े नहीं होते हैं और अगर इसके विरोध में आवाज बुलंद करते हैं तो आप लोगों का भी विरोध करेंगे और आप लोगों को भी चुनौती पेश करेंगे और आप लोगों को भी जवाब देने का काम करेंगे। कुछ सवाल वो लोग का ये भी है कि जो झारखंड में पैदा हो गया या फिर जो झारखंड से शिक्षा प्राप्त किया वो लोग झारखंडी है। देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है कि एकल नागरिकता होगी इस देश के भीतर। नागरिक एक होगा लेकिन अलग अलग राज्यों के भीतर पहचान अलग अलग होगी। अब इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का स्थानीय निवासी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझिए। लेकिन एक व्यक्ति देश का नागरिक है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का स्थानीय निवासी नहीं होगा। तो अगर संजय मेहता झारखंड के माटी का होने का दावा करता है तो इसका मतलब वो झारखंड की किसी माटी से है, किसी इलाके से है, कहीं पर उसका खतियान होगा, मैं झारखंडी हुआ। लेकिन अगर कोई हाजीपुर से, बक्सर से, उड़ीसा से, कलकत्ता से, बंगाल से आकर के 15 नवंबर 2000 की तारीख को यहाँ पर बस गया तो यहाँ का स्थानीय कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका हाजीपुर में, बक्सर में कहीं पर भी उसका अपना स्थानीयता होगा, बांका में होगा, कहीं भी हो सकता है, बंगाल में होगा, कहीं भी हो सकता है। तो वो यहाँ का स्थानीयता हासिल करने का जो दावा कर रहा है उसको इस बात को समझना होगा कि उसकी वैधानिकता क्या है, उसका वैलिड पॉइंट क्या है। ये सारे लोग इनवैलिड बात कह रहे हैं। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीयता की मांग इसलिए है क्योंकि ये आदिवासियों, मूलवासियों की पहचान से जुड़ा मामला है, ये हमारे पहचान से जुड़ा मामला है, ये आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है, ये झारखंड के एक एक जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है। कल आपके हजारीबाग चौपारण में टाइगर जयराम महतो का आगमन हो रहा है, क्या कुछ खास भीड़ देखने को मिलेगी? 50,000 की भीड़ जुटेगी ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी भीड़ आ सकती है क्योंकि लगातार जितना हम लोगों ने दावा किया उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है तो हमेशा। और इस इलाके में बरही विधानसभा में ये पहली सभा है और उसके बाद इस बात को आप जान करके रखिए कि ये इतनी बड़ी सभा होगी। जो मैदान है चौपारण का ब्लॉक मैदान, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान और वहां पर अभी तक किसी ने उस मैदान को भरा नहीं है, लेकिन हम लोग जवाब देंगे और उस मैदान को भर कर दिखाएंगे। स्थानीयता की आवाज, नियोजन की आवाज, झारखंडी हक अधिकारों की आवाज वहां से बुलंद होगी और जिस तरीके से मुंबई में वो गरज करके आए हैं चौपारण में भी गरजेंगे और झारखंडियत की आवाज को बुलंद करेंगे। आपका देखे थे फेसबुक में आप लाइव थे, कुछ ऐसा प्रोग्राम को लेकर कि कुछ लोग इसमें अड़चन कर रहे हैं। हर जगह होता है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग एक संघर्ष के साथी हैं और हम लोगों के पास इतना जज्बा है कि ऐसे किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देते। चतरा में भी हमारे साथी लोग किए थे, कुलदीप भाई हैं और सारे लोग हैं, सूरज जी लोग हैं, कई लोगों ने वहाँ पर, सुनील जी लोगों ने प्रयास किया, वहाँ पर केस मुकदमा किया गया 52 लोगों पे केस
हमारे डुमरी में 36 साथियों पर केस किया गया। तो केस मुकदमा हर जगह हो रहा है, तो हम लोग उससे डरते नहीं है, ये हम लोगों का एक हिस्सा है। मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि कोई कितना भी दबाव डाले, कोई भी साजिश करे, हमारी सभाएं कहीं असफल नहीं होंगी, सभा सफल होगी और झारखंड के भीतर एक नया जो उलगुलान हुआ है ये एक नए मुकाम तक जाएगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। दादा, जब आप संवैधानिक तरीका से कहीं भी सभा कराते हैं, कहीं भी हम देखते हैं सभा होता है तो पहले लिखित किया जाता है कागज में, उसके बाद प्रशासन भी वही भेजते हैं, उसके बाद भी केस फिर वही करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? देखिए एक बात समझिए, जब आप शासन सत्ता में आवाज बुलंद करने लगते हैं और सत्ता की चूलें जब हिलने लगती है और उनको लगता है कि हमारी बुनियाद पर कोई असर डाल रहा है, उनको लगता है कि हमारे बुनियाद पर कोई प्रभाव डाल रहा है, हमारे बुनियाद को कोई हिलाने का काम कर रहा है, तो इस बात को मान करके चलिए कि वैसे लोग आपके साथ पिछले दरवाजे से या अगले दरवाजे से या साजिश और षड्यंत्र करके केस मुकदमा करके आपको जेल भेजेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए यहाँ पर हमारे महेंद्र भाई ने और संजय भाई ने, सारे लोगों ने मिल करके, मनोज जी ने, सारे लोगों ने मिल करके मसाल जुलूस निकाला, पुलिस को सूचना दी बकायदा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी केस मुकदमा डराने के लिए कर देते हैं ताकि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं है, केस मुकदमा जितना करना होगा कीजिए। ये आंदोलन ऐसे मुकाम पर चला गया जहां से वापस लाना किसी पुलिस व्यवस्था के लिए, किसी प्रशासन की चीज की नहीं है। ये बात ये झारखंड के एक एक जनमानस में चला गया है। इस आंदोलन को रोकना दुनिया की किसी ताकत के हाथों में अब नहीं है, ये बात का आपको भरोसा दिला। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या छात्र अब 2024 का इंतजार करेंगे कि और आंदोलन करेंगे? देखिए हम लोग तो ये अपेक्षा रखते हैं वर्तमान सरकार से कि जो हमारी तमाम मांगे हैं उसको पूरा करिए। 1.5 साल का वक्त बचा है, 1.5 साल के बाद जो भी नई सरकार आएगी, पहले दिन सारा नियम कानून कायदा नहीं बनेगा, पहले दिन स्थानीय नीति नहीं बनेगी। इस बात को हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि 1.5 साल इधर बचा हुआ और 1.5 साल उधर भी लग जाएगा कामकाज करने में, मतलब 3 साल बर्बाद होगा। इन 3 सालों में जो नौजवानों की नियुक्ति होगी वो कैसे होगा? जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की बात है, जो जेटेट आपने नहीं लिया, 11 जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकला, आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, कोई भी कैलेंडर से एग्जाम नहीं होता है, कोई भी परीक्षा की तारीख नहीं है, सारी परीक्षा कोर्ट में जाकर के फंस जा रही है। तो ऐसे में जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है उसका कौन लेगा जिम्मेवारी? आखिर जो उम्र सीमा पार हो रही है इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और फॉर्म भरने के बाद उम्र सीमा में छूट भी नहीं देते हैं, कई परीक्षाओं में कोर्ट में जाकर के लड़ना पड़ता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सवाल ये है। इसलिए नौजवानों के भविष्य का सवाल है, हमारे नौकरी का सवाल है, हमारे नियोजन का सवाल है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इस आक्रोश की अभिव्यक्ति को समझना होगा और सरकार को ये समझना होगा कि ये आक्रोश बहुत व्यापक स्तर पर फैला है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो झारखंड समझ लीजिए कि जल उठेगा। इसको हम कहना चाहते हैं, ऐसा बातें नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो आक्रोश है वो देखने लायक नहीं है, बहुत बहुत बृहद पैमाने पर है। हम लोग क्षेत्र में हैं, हम लोग जनता के बीच हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। तो देख सकते हैं अभी हम लोग हजारीबाग में थे जहाँ पे हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, और कल चौपारण में जेबीकेएसएस के केंद्र टाइगर जयराम महतो का आगमन हो रहा है। संजय दा बताएं कि काफी भारी मात्रा में लोग पहुंचेंगे, तो आपसे हमारे जितने भी व्यूअर हैं आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी भारी से भारी संख्या में चौपारण का जो मैदान है जहाँ पे कल बदलाव महासंकल्प सभा रखा गया है, वहाँ तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी, तमाम झारखंड वासी सभी पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में चौपारण से। जय झारखंड, जोहार।